से तक बीच में जा नहीं पा रहे चेतन। ठीक है, ओके, लौटता हूं फिर से आपके पास, राकेश जी के पास जाऊंगा। राकेश जी, बातें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि बिहार में तो प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश इकाई भी नाराज नजर आ रही है। उन्हें भी लगता है कि अगर कन्हैया कुमार बाहर आएंगे, सामने आएंगे, तो उनकी जो कई सालों से की हुई तपस्या है वो धरी की धरी रह जाएगी। डर तो उनके अंदर भी है। तो क्या ऐसा भी माना जा सकता है कि वाकई में कांग्रेस अपनी प्रदेश इकाई को दरकिनार कर रही है, या फिर युवाओं को साधने का एक प्रयास जो है कन्हैया कुमार के जरिए किया जा रहा है? शीतल जी नमस्कार। दिनेश जी के साथ आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। देखिए, यहाँ पर दो प्रश्न है, एक कांग्रेस, दूसरा कन्हैया। पहले मैं कांग्रेस पर बात कर लूं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कांग्रेस ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यह काबिले तारीफ है और इससे कांग्रेस को फायदा ही फायदा होगा। नुकसान का 1% कहीं कोई चांस तो मतलब नहीं। क्या इसे मॉरल बूस्ट कहा जा सकता है? मॉरल बूस्ट मिलेगा? जी हाँ, मॉरल बूस्ट मिलेगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ती है और 2-1 सीट पर विजय प्राप्त करती है और 2-3 सीट पर चुनाव लड़ती है, सिमटते सिमटते खत्म के कगार पर है। अब वो खोजा जाने की स्थिति में है कि कोई कांग्रेस थी। आरजेडी को परेशानी इसलिए है कि यह जितना आरजेडी के पास वोट बैंक है वो कांग्रेस का ही है और वो कांग्रेस से गठबंधन करके उससे चुराया है या हासिल किया है, इसीलिए आरजेडी परेशान है। कन्हैया युवा है और तेजस्वी तेज प्रताप हुआ है, वो एक अलग मैटर है। वो तो जो मैदान में आएगा, जो काम करेगा, उसको उसके साथ मतदान मिलेगा, वो एक अलग मैटर है। कांग्रेस का अकेला लड़ना बधाई का पात्र। मैं कांग्रेस नेतृत्व जिसने भी यह दिमाग दिया है वो उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बढ़िया काम किया। अब आते हैं कन्हैया कुमार। देखिए, कन्हैया कुमार एक दागदार छवि का आदमी है। जेएनयू में टुकड़े गैंग का गिरोह है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जांच एजेंसी इसकी जांच कर रही है, लेकिन हमारे देश में राजनीतिक लोगों पर जांच का दिखावा होता है, ईमानदारी से जांच नहीं होती, नहीं तो ये बयान दबार होता। इसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से सफाई से झूठ बोलने का प्रैक्टिस है। वो उसी गैंग का आदमी है, तो ये कुछ सफाई से बोलेगा, लच्छेदार बोलता है, इसके अलावा इसके पास कुछ भी नहीं। तीसरा सवाल है कांग्रेस के स्थानीय लोग। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां जहां कांग्रेस के मठाधीश हैं वो अपने आप को विरोधी दलों के सामने बेच चुके हैं। मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ ये कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस इकाई के हमेशा से प्रयास था कि मुलायम सिंह और मायावती के साथ लग करके कुछ कमाई कर ले, कुछ धन का, कुछ वोट का। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कांग्रेसी नेता मायावती के समर्थन से राज्यसभा में आए। ठीक है, यही हाल बिहार में है। और तो और बिहार के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो काफी गहरे दोस्त माने जाते हैं लालू यादव के, या काफी नजदीकी माने जाते हैं। मैं वही क्यों, अशोक तो खैर अब यहाँ आ गया, जनता दल में आ गया। वो लालू जी का बड़ा आसान तरीका है, वो कांग्रेस के जो लोग थोड़े बहुत औकात में उनको कुछ ना कुछ कर देते हैं। वो बहुत स्पष्ट, मैं आपको टीवी पर नहीं बोलूंगा। तो वो चाहते हैं कि मैं कांग्रेस की अगर सरकार बनेगी तो पता मैं कहाँ हूँगा, कांग्रेस से सरकार नहीं है तो वही मेन में हूँ, तो उनको परेशानी हो रही है। देखिए है क्या, बिहार अभी भी परेशान है लालू परिवार के राजनीति से, नीतीश कुमार के धूलमुल रवैये से। भारतीय जनता पार्टी ने अब इतना मजबूत गठबंधन संगठन नहीं बनाया है कि वो एक छत्र राज कर ले, तो उसमें कांग्रेस का स्कोप बनता दिख रहा है। और वो अगर कन्हैया के माध्यम से बनेगा तो कन्हैया कांग्रेस का बिहार का नेता बनेगा। पढ़ा लिखा आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो जियो पॉलिटिक्स वाले लोग हैं वो इसका समर्थन करेंगे, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी मजबूर है, वो कुछ कर ही नहीं सकते, वो करने की स्थिति में नहीं है। तो कन्हैया की कहीं राजनीति चल ना जाए उन मतदाताओं के ऊपर जो लालू प्रसाद से नाराज है, नीतीश कुमार की धूलमुल से परेशान है, भारतीय जनता के पास वो जा नहीं सकता। बहुत से ऐसे मतदाता ने जो भाजपा को वोट नहीं दे सकते, वो कुछ मुसलमान भी है और कुछ हिंदू भी है, वो कहाँ जाएंगे? तो वो कहीं कन्हैया के दबाव प्रभाव में ना आ जाए, इसीलिए कन्हैया से 3 लोग परेशान है। राकेश जी, कहा जाता है कि कन्हैया का मुस्लिम वोटर्स पर काफी पकड़ है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। गैंग ही वही है, तो कहता हूँ इंटरनेशनल गैंग आदमी है वो। ओके, भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाला कौन खुश होगा? वही खुश होगा। तो वो उसी का मतदाता है भैया, वो उसी का वोटर है, उसी का सपोर्टर है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान वोट जो भाजपा को किसी भी कीमत पर नहीं जा सकता, वो कन्हैया के पास जाने की आशंका है। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को ना देने वाला हिंदू भी कहीं कांग्रेस या कन्हैया का नाम पर ना चला जाए, तो कन्हैया अगर देखिए सरकार न बनेगा, विपक्ष में तो रहेगा ना, तो नेता विरोधी भी बड़ी हैसियत वाली पोजीशन होती है। कन्हैया के पास 2-3 चीजें प्लस पॉइंट है। पहला वो युवा है, दूसरा वो जेएनयू जैसा
प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का छात्र रहा है। हम्म। तीसरा जियो पॉलिटिक्स का कर्णधार है, वो जियो पॉलिटिक्स उसके साथ है, जो अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स होती है भारत को घेरने के लिए, भारत को दबाने के लिए, भारत को फंसाए रखने के लिए, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध आवाज उठवाने रहने के लिए, वो उसका एजेंट है, वो उसका सदस्य है। ओके। हर मामलों में कन्हैया के साथ पूरी वर्किंग है। जो कांग्रेस के लोग हैं जो सिर्फ लालू का साथ देते हैं, देशद्रोही नहीं है, वो परेशान है। ओके कन्हैया के आने से बहुत बड़ी सबको बात, दिक्कत है। बहुत बड़ी बात आपने कही है जी। बोलिए बोलिए, पूरा कर लीजिए, पूरा कर हाँ, लीजिए। तो मेरा स्वभाव है कि अगर इनको टोकता है तो हम चुप हो जाते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात आपको फिर से समय दे जी। हाँ, तो कन्हैया कुमार का आने से मुझे कोई बहुत खुशी संतुष्टि नहीं है। मुझे खुशी होती कि वहां के पुराने कांग्रेसी अपने नेतृत्व में पदयात्रा करते और अपने नेतृत्व में सरकार बनाते, तो मुझे बड़ी खुशी होती। कन्हैया की राजनीति के कद बढ़ने से मैं सशंकित हूँ, जिस तरह से केजरीवाल के बढ़ने से हुआ है। अब ईडी और जांच एजेंसियां केजरीवाल की सारी फाइलें निकाल रही हैं, तो ये फाइलें देशद्रोह की तरफ जाएगा, ये देख लीजिएगा। ठीक है, कन्हैया भी उसी गैंग का सदस्य है। तो इस तरह के लोगों को भारत के राजनीति में एक्सेस नहीं मिलनी चाहिए। इस बात का मैं मानने वाला हूं। ये आदमी को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ना हो जो सीक्रेसी को एक्सेस करने का पावर मिले, इस तरह से घातक लोगों को ना मिले। मैं इस बात का दुखी हूं। इससे 3 बात कहना चाहता हूं। पहला, कांग्रेस ने बढ़िया फैसला किया है अकेले चुनाव लड़ने का, लेकिन गलत आदमी पर दाव लगाया, यह गलत है। और लालू प्रसाद का परेशानी इसलिए है कि कन्हैया युवा है, पैकिंग बढ़िया है, तेजस्वी तेज प्रताप के लिए घातक साबित होगा, उनके लिए रोड़ा रखेगा। और स्थानीय कांग्रेसी जो है वो उनको इसलिए है कि मुश्किल की स्थिति में मैं था और अब कुछ बढ़िया बनेगा तो ये कन्हैया ले जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। ठीक है, ओके, ठीक है। दिनेश जी, आपसे मैं राय लूंगा इस पूरी बात को लेकर। राकेश जी ने बिल्कुल खुलकर कहा है, सब कुछ सामने रख दिया है और बहुत बड़ी बात कही है। बहुत बड़ा इसके लिए दिल होना चाहिए कि टेलीविजन पर आकर इस तरह की बात बोलना, लेकिन राकेश जी ने बेधड़क ये बोल दिया है। आप क्या इसका समर्थन करते हैं? आप इस बात से सहमत हैं कि वाकई में वो भी एक प्लान प्रूव होगा? तो अभी फिलहाल इनकी स्थिति जो यही है थोड़ी सी जी कि अपने तरीके से इनको अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाएं, सब कुछ करें, लेकिन समझदारी से निर्णय लें और जो प्रदेश नेतृत्व उनको साथ में लेकर के, और सभी वहां के जो नेतृत्व के लोगों के अलावा जो जैसे दिल्ली के अंदर भी इनके सांसद वगैरह जो है उनको भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक सबका साथ सबका विकास नहीं हो पाएगा। ओके, ठीक है। राकेश जी, आखिरी 1 मिनट है मेरे पास, थोड़ा सा कंक्लूड भी कर दीजिएगा। दिनेश जी ने कहा कि एक प्रेशर, एक दबाव बनाया जा रहा है ताकि बार्गेनिंग हो सके, ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाया जा सके। क्या ये भी एक वजह है? अगर ऐसा वजह होगा तो ये आत्मघाती निर्णय है। मैं हमेशा से कांग्रेस को सलाह देता हूं कि जितनी सीटें आपको छोड़ के दी जाती हैं उससे ज्यादा आप अकेले लड़के जीत जाते हैं। निखिल कुमार जब नेता थे कांग्रेस के, तो लालू यादव ने उनको 2 सीटें दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 2 से ज्यादा आपको जीत के दिखाऊंगा। उस वक्त सोनिया गांधी जैसी समझदार शख्सियत कांग्रेस की लीड कर रही थी। उन्होंने कहा ठीक है निखिल जी आप जाइए। निखिल जी 4 सीट जीत करके ले आए। ठीक है। अगर इस टाइम लालू प्रसाद यादव उनको 20-40 सीट दे रहे होंगे तो अगर वो 4 सीट पर कांग्रेस जीते, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए, कांग्रेस को जिलाए रखने के लिए उसको पूरे बिहार में चुनाव अकेले लड़ना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं कि उतनी सीटें वो जरूर जीत जाएगी जितना लालू प्रसाद उनको छोड़ रहे थे। और आगे कार्यकर्ताओं की फौज तैयार कर लेगी जो कांग्रेस का नैया पार लगाएंगे। उचित ही है कि अकेले। ठीक है, आज का टॉपिक भी हमारा वही है, बिहार में कन्हैया पार लगेगी नैया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी, राकेश जी, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुमूल्य समय निकाला और बिहार की राजनीति पर हमसे बातचीत की। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल बिहार की नैया पार लगाने के लिए कांग्रेस ने कन्हैया को भेजा है। कन्हैया कुमार 18 से वहां पर एक यात्रा शुरू करेंगे। पलायन रोको, रोजगार दो, यही मुद्दा तेजस्वी यादव का भी है। और अगर कन्हैया कुमार वहां पर ज्यादा सक्रिय रहते हैं तो इसका सीधा खामियाजा तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।